आज से नवरात्र का पहला दिन है और पूरे देश में जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया। हमारे साथ पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जो पूर्णिया से हैं वो मौजूद है एनडीटीवी पे। आज नवरात्र का पहला दिन है, चुनरी भी ओढ़े हुए हैं। सर, पहला दिन है नवरात्र का और जीएसटी 2.0 लागू है। सबसे पहले तो कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कल देश को संबोधित किया है। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता के दर्शन ही हमारे लिए माँ दुर्गा की सबसे नव दुर्गा की दर्शन हमारे जीवन को अंतरंग खुशी देगा, मानव कल्याण की ओर ले जाएगा। जीएसटी 8 साल पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि यह जीएसटी मिडिल क्लास के जीवन पर, छात्रों के जीवन पर, मेडिकल पर और हमारी इकोनॉमी के लिए घातक साबित होगी। यह जीएसटी पूंजीपति और उद्योगपतियों को नज़र में रखकर लाई गई है। यह देश के टैक्सेस की चोरी करेगा, यह देश के कॉमन मैन को समाप्त करेगा। 8 साल के बाद आपको याद क्यों आई? सब कुछ खत्म करके, और वो भी चुनाव के समय। ये जुमलेबाजी पहले भी, हमेशा चुनाव में ही आपको रिफॉर्म की बात क्यों याद आती है? और आज हमारे देश की इकोनॉमी की क्या स्थिति है, डॉलर की, रुपये की, तो आप तो तब आप आते हैं जब देश की इकोनॉमी और देश के आम लोग के जेब से पैसे खत्म हो जाता है। इसलिए यह हमेशा राजनीति करने के लिए देश नहीं है। देश आर्थिक आज़ादी के लिए है। आपको लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये रिफॉर्म हुआ है? ये तो आप कभी भी आप उठा के देखिए। वो कह रहे हैं कि ये तो पूरे देश में लागू। बिहार में जैसे पैसे दिए जाते हैं, या कहते हैं कि मैं ये पैसा दे दूंगा, ये पैसा दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, लेकिन कहीं भी सरकार ने यह नहीं की कि पैसा हम देंगे कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, किस मद से आएगा, कहाँ से चोरी करेंगे। बस आप कह रहे हैं मैं पैसा दूंगा। तो राजनीति के समय, चुनाव के समय आप पैसा देंगे तो कहाँ से देंगे? आप जरा मुझे बताइए, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इसीलिए साफ है और बहुत क्लियर हैं हम इस मामले में कि प्रधानमंत्री जी की नीयत सही नहीं होती है। आम जनता के प्रति प्रधानमंत्री का ना नीति सही है, ना नीयत सही है। तो मिले भी थे, मंच पर बात भी कर रहे थे पूर्णिया में। हमारा तो एक दूसरे के प्रधानमंत्री मेरे ना है, देश के ना है, बीजेपी के नहीं ना है। मेरा अधिकार भी तो है कि हम पूर्णिया के लिए, सीमांचल के लिए विशेष राज लें, विशेष पैकेज लें। हम मखान और तिलकुट से जीएसटी को ख़त्म करवाएं। हमारे लिए ये गब्बर टैक्स है, तो हमारे मखान को फावरा, हावरा, फाफरा इसका ख़त्म। और मेरे बिहार के लिए तो ये सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं जीएसटी के मुद्दों को लेके, और हमारा रियल जीएसटी का पैसा भी बिहार को नहीं देते हैं, ये रखे हुए हैं। तो ये हर काम में राजनीति, ये सही नहीं है। खैर, तो ये तो जीएसटी की बात हुई। सर, चुनाव की भी बात कर ले। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, आपकी क्या भूमिका रहेगी उस बैठक में? क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग और सीटों पर काफ़ी मतभेद है आरजेडी और कांग्रेस में। मेरी भूमिका कुछ भी नहीं है। एक वर्कर की जिम्मेदारी, संघर्ष जो हमारे नेता राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेके बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अपने कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस पार्टी और अपने नेता के रेस्पेक्ट के लिए हमारी अभिव्यक्ति और भावना है। कोई भी मुद्दा हमारे नेता से सर्वोच्च नहीं। नेता हमेशा कुर्सी के लिए नहीं, सियासत की, हमारे ही एक नेता है जो देश की बात करते हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। जाति जनगणना हो, आरक्षण का मुद्दा हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो,
कॉमन मैन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, फार्मर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। तो इसीलिए हमारे लिए सीट क्वांटिटी और सीट गठबंधन धर्म को यदि किसी ने बहुत सम्मान के साथ आज तक देखा है तो वो आप इस बात को जान लीजिए, वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने धर्म निभाई है। तो आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात क्यों फंस जा रही है? मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि क्वालिटी बेस जो सीट है और जो सामाजिक आधार है, राजनीतिक आधार है, कांग्रेस का जहाँ हम 3-3 सांसद हैं, तारिक साहब हैं, जावेद बाबू हैं, पप्पू यादव हैं, 5 सीट हमारी है, स्ट्राइक रेट है, हमारे नेता लगातार बिहार के जनता का ट्रस्ट नेताओं के प्रति है। तो इसीलिए हमारा मुद्दा साफ है कि हम कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में जो आधार है कांग्रेस का है। तो हम चाहते हैं कि हर परिस्थिति में सीट, क्वालिटी सीट से कोई समझौता ना हो। अब जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि सत्ता मुद्दा ही नहीं है, सियासत मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा। बिहार पॉलिटिकल स्टेट है, बिहार की इकोनॉमी के लिए हम लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से 16 सालों के अंदर बिहार के पलायन को नहीं रोक पाए, बाढ़ को नहीं रोक पाए, इकोनॉमी नहीं ले पाए, जीएसटी की बात आप करते हो, आप पूंजी निवेश नहीं कर पाए, फैक्ट्री नहीं कर पाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं कर पाए, आज पुनः कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, कह रहे नहीं मेरे लिए कांग्रेस ही सही है। तो आज हमें अपने नेताओं के संघर्ष और मुद्दों पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और हम लोग कलेक्टिव हैं। तेजस्वी जी संयोजक हैं, मुख्यमंत्री क्या बीजेपी ने राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी आप उठा के देख लो क्या हो। तो इसीलिए मुख्यमंत्री कोई भी यदि इंडिविजुअल स्तर पर बोल रहा है तो वो पार्टी लाइन के खिलाफ है, वो पार्टी लाइन नहीं है उसका। इंडिविजुअल, उसको किसी को अपनी दुकान चलानी होगी, इसीलिए ये बात करते हैं। सर एक सवाल है, मैं प्रभारी से, हमारे नेता से ऊपर और प्रभारी के निर्णय से ऊपर और प्रदेश अध्यक्ष ऊपर यहाँ कोई नहीं है। कल इसीलिए मुख्यमंत्री जनता चयन करती है और जनता चुन लेगी। कल चिराग पासवान आपके क्षेत्र में थे, पूर्णिया में, उन्होंने कहा कि मेरा भी एमवाई है महिला और युवा, आरजेडी का जो एमवाई है वो जातिवाद और धर्म के आधार पर वो लोग कर रहे हैं। देखिए किनका क्या है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, समझे। सबकी अपनी विचारधारा है, अपने तरीके हैं। चिराग जी को विरासत में, रामविलास जी की विरासत में मिली है। उन्हें कैसे राजनीति को आगे ले चलना है चिराग जी समझते हैं। सबको अधिकार है, लेकिन जनता क्या देख रही है? जनता इस देश की सिर्फ राहुल गांधी को देख रही है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, और कोई है ही नहीं। जनता सिर्फ राहुल गांधी को देख रही है। और हर ईबीसी हो या एसटी एससी हो, मेरा माई या महिला है ही नहीं। हम लोग का मुद्दा है पूरा 12 करोड़ 90 लाख बिहारी, और हमारे नेता उसको भी बात करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, लालू यादव के एक वक्त में आप बेहद करीबी रहे हैं, आज जिस तरीके से तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य एक तरफ और तेजस्वी यादव एक तरफ है, कैसे देख रहे हैं? परिवार में भी मतभेद। देखिए मैं परिवार के बीच में नहीं पड़ता, घर घर की कहानी है, आपस में समझ लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लालू यादव जी जिस विरासत को बनाए थे और जिस समाज और को लेके कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के विचार समाज को लेके चले थे, आज वो संकट में है किसी न किसी गलत लोगों के आचरण और चरित्र के कारण। रोहिणी जी समाज के लिए आगे आई हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लालू यादव जी की विरासत बचे, इसके लिए रोहिणी जी को धन्यवाद।